गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ऋतु राजौरिया, योर संस्कृत टीचर। आज हम क्लास नाइन्थ का लेसन 5 स्टडी करेंगे। लेसन 5 का नाम है सर्वदमन भरत। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। तापसी शांगुलतिर जन्म भो न माम गणयसी। तापसी उंगली से डांटती है और कहती है, क्यों रे, मेरी बात नहीं मानता। पार्श्व अवलोक्य, अगल बगल देखकर। कुअत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजा नाम दृष्ट्वा भद्रमुख, राजा को देखकर, हे भद्र पुरुष। एह तावन मोच अनेन दुर्मोक्ष हस्तग्रहेण डिम्बकेन वाद्यमानम बालमृगेंद्रम। इधर आइए, इसके हाथों से इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए परेशान किए जाते हुए इस सिंह शिशु को इस बालक से छुड़ा दीजिए। राजा तथा इत्य उपगम्य सस्मितम, राजा अच्छा, पास जाकर मुस्कुराते हुए, अरे अनेन कश्यापि कुलांकुरेण स्पृशस्य गात्रे सुखिता मवेवम। किसी वंश के अंकुर स्वरूप इस बालक का अंग स्पर्श कर जब मुझे इतना आनंद हुआ है। काम निवृत्त चेतस तस्य कुर्याद यस्याय अंगात कृतिना प्रसूत। तो जिस पुण्यात्मा के शरीर से यह उत्पन्न हुआ है, उसके चित्त में कितना आनंद उत्पन्न करता होगा। तापसी उभौ निर्वर्ण्य आश्चर्यमाश्चर्यम। तापसी दोनों को देखकर आश्चर्य आश्चर्य ऐसा कहती है। राजा आर्य किमिव, राजा कहते हैं, हे आर्य, कैसा आश्चर्य। तापसी अस्य बालकस्य असंबद्धेऽपि भद्रमुखे संवादिनी आकृतिरिति विस्मिता अस्मि। तापसी कहती है, यद्यपि आपका और इसका कोई संबंध नहीं है, फिर भी आप दोनों की आकृति एक तरह की देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अपि च वामशीलो अपि भूत्वा अपरिचिर्यापि ते वचनेन प्रकृतिस्थः संवृतः। और यह बालक आश्रम के विपरीत स्वभाव के होने पर भी आप जैसे एक अपरिचित के कहने से शांत हो गया। राजा बालकम उपलालयन आर्य, राजा बालक को प्यार करते हुए, आर्य ये न चेन्म मुनि कुमारो अयम ततः को अस्य व्यपदेशः। यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश क्या है। तापसी पौरोवित, तापसी कहती है, पुरुवंश। राजा स्वगतम कथमेकान्वयो अयमस्का अस्माकम। राजा मन में सोचते हैं, तो क्या यह हमारे वंश का है। तापसी प्रविश्य मयूरहस्ता सर्वदमना। तापसी मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर प्रवेश करके कहती है, सर्वदमन शकुंतलावण्य प्रेक्षस्व। इस पक्षी उस पक्षी का भी इस पक्षी की सुंदरता को देखो। जो पक्षी लेकर आती है मोर, उसको संस्कृत में शकुंतल बोलते हैं। बालः सदृष्टिक्षेपम कुत्र वा मम माता। तो जब तापसी ने कहा कि इस शकुंतल को ले लो, तब वह बालक इधर उधर आँख घुमाकर देखता है, कहाँ है मेरी माता। क्योंकि उस बालक की माता का नाम भी शकुंतला है और मोर को भी शकुंतल बोलते हैं, इसलिए वह विस्मित हो जाता है। और उभे नाम सादृशेन वंचितो मातृवत्सल। दोनों जो तपस्विनी हैं वह कहती हैं, हमने नाम की समानता से बालक को लुभा लिया। द्वितीया वश्यः अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्व पश्योति भड़ितो अशी। दूसरी तपस्विनी वत्स, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहती है। राजा आत्मगतम किं वा शकुंतलेयस्य मातुराख्या।
राजा मन ही मन, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? शंति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, नाम की समानता प्राय हो जाती है। बालः मातः रोचते मे एष भद्रमयूरः इति क्रीडन कमादत्ते। बालक कहता है, माता मुझे यह सज्जन मयूर अच्छा लगता है, यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य श्वेदेगम अहो रक्षाकरण्य कमस्य मणिबंधेन दृश्यते। पहली जो तपस्विनी है वह देखकर घबराहट के साथ कहती है, अरे इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं देता है। राजा अलमल मवाकीन नंदिवदमस्य सिंह शावक विमर्दात्म परिभ्रष्टम। राजा कहते हैं, आर्य आप घबराएं नहीं, सिंह के इस बच्चे के साथ संघर्ष करते समय यह यहाँ पर गिर पड़ा है। इत्यदातुम इक्षति, यह कहकर उसे उठाना चाहते हैं। उभे माँ खलविद विलंब्य कथम गृहीत मनेन, दोनों कहती हैं एकदम से राजा से कि आप इसे मत उठाइए। राजा किमर्थ प्रतिषिध्वा स्म, राजा क्या मतलब है? प्रथमा शृणोतु महाराज, पहली तपस्विनी कहती है, अच्छा सुनिए महाराज। एषा अपराजिता नामो षदिरस्य जात कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। यह अतिशय प्रभावशालिनी अपराजिता नामक सुरम औषधि है। जब इस बालक का जात कर्म संस्कार हुआ था उस समय भगवान मारीची के पुत्र ऋषि कश्यप ने इसे दिया था। एताम किल मातपितरा अवात्मनम च वर्जित्वा परो भूमि पतिताम न ग्रहणाति, और कहा था यदि भूमि पर गिर पड़े तो माता पिता और स्वयं इन तीनों के अतिरिक्त अन्य कोई इसे न उठावे। राजा अत ग्रहणात, राजा कहते हैं उठा ले तो क्या होगा? प्रथमा तत् स्तम सर्पो भूत्वा दशति, पहली तपस्विनी कहती है तो यह सर्प बनकर उसे डस लेगा। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा हर्ष के साथ मन में। कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि, यदि ऐसा है तो क्यों ना मैं इस समय अपने पूर्ण मनोरथ का अभिनंदन करूं। इति बालम परिष्वजते, यह कहकर बालक को गले से लगा लेता है। ततः प्रविशते के वीणाधरा शकुंतला, इसके बाद एक वेणी धारण किए हुए शकुंतला प्रवेश करती है। राजा शकुंतलाम विलोक्य आयेष्यमत्र भवती शकुंतला, राजा कहते हैं शकुंतला को देखकर, अरे यही वह माननीय शकुंतला है। बालः मातरम उपेत्य माता एष कोपि पुरुषो माम पुत्र इत्यालिंगति, बालक माता के पास जाकर, माँ यह कोई व्यक्ति मुझे पुत्र कहकर प्रेम कर रहा है। राजा प्रिय कोर्यमपि मे त्वय प्रयुक्त मनुकूल परिणामम संव्रतम यदि हम इदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञात मात्मनाम पश्यामि। राजा प्रिय तुम पर मेरे द्वारा की गई क्रूरता अनुकूल परिणाम वाली सिद्ध हुई कि इस समय तुमने मुझे पहचान लिया है। शकुंतला नाम मुद्राम दृष्ट्वा आर्यपुत्र इदम ते अंगुलिकीयम, शकुंतला कहती है नाम वाली अंगूठी देखकर, आर्यपुत्र यह तुम्हारी अंगूठी है। राजा अस्माद् अंगुलियो पलम्भात्म खलु स्मृति रूप लब्ध्वा इति निष्क्रांत, राजा इस अंगूठी की प्राप्ति से ही तो तुम्हारा स्मरण हुआ है। इति निष्क्रांत, इस प्रकार सब चले जाते हैं। इस तरह से लेसन 5 का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है।